नमस्कार, मैं महेश चंदेवा, सचिव मदर सेवा संस्थान, फिल्म अभिनेता, लेखक और निर्देशक। हम वृद्धा आश्रम जो कि एक समाज कल्याण विभाग द्वारा ये संचालित है और पूरे प्रदेश में सबसे बेहतरीन वृद्धाश्रमों में ये लखनऊ का वृद्धाश्रम है, जिसकी आपने प्रबंधक के रूप में हमारे साइड में ये देखिए नाम लिखा जाता है, शिवचंद त्रिवेदी। ये इसको संचालित करते हैं और यहाँ पे तमाम सारे वृद्ध जन यहाँ लखनऊ के आसपास के लोग यहाँ रहते हैं। दरअसल एक ऐसी चुनौती है कि आप उन सीनियर सिटीज़न दादा दादियों के बीच में अगर रामलीला कर रहे हैं, रामलीला आपने तमाम सारी देखी होगी, लेकिन ऐसे वृद्ध जनों की रामलीला ये मुझे लगता है मेरे जीवन में मैं पहली बार इस चुनौती को मैं हो सकता अंजाम दे पाऊँ। ये जो रामलीला है इसमें आप पीछे देख रहे हैं बहुत सारे दादा दादी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और ये लोग ही रामलीला के किरदार हैं। ये एक ऐसी रामलीला है जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हो रही है और मदर सेवा संस्थान के सहयोग से हम आज इस रामलीला में यहाँ पर इन्हीं दादा दादियों की हम रिकॉर्डिंग करेंगे और इन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो रामलीला 9 और 10 को रिवर फ्रंट में ये आयोजित होगी, जो कि गोमती नगर में स्थित है। 2 दिन की ये रामलीला कैसी होगी, मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग आए देखें और जन जन तक इसका मनोभाव और इसका जो मनोरंजन है उसको आप अपने तक ले जाएं और लोगों तक ये बताएं कि ये रामलीला उन लोगों की भी है जो हमारे अपने हैं, जो दूर हैं, और एक प्रयास है मदर सेवा संस्थान का, समाज कल्याण विभाग की एक बड़ी महत्वपूर्ण ये योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं हम लोग उस डबिंग की ओर कि पहले रामलीला की जो डबिंग करनी है और हम लोग कमरे में करेंगे। हमारी स्कूल के बाहर अंदर ऑफिस में, हाँ ऑफिस में आइए। ऑफिस में आओ। यहाँ हम लोगों ने ये डबिंग का सेटअप लगाया है वृद्धाश्रम में ही, और यहाँ पे वो जितने भी दादा दादी हैं यहाँ पर डबिंग करेंगे। सूत्रधार के रूप में हमारे बीच में आ चुकी हैं, जो कि एक समय में स्कूल में वार्डन में भी थी और आज ये हमारी रामलीला में सूत्रधार का अभिनय कर रहे हैं। आइए दादी जी, आप अपना नाम बताइए। शशि प्रभा। शशि प्रभा। आप जानते हैं कि हम इस पर्व को क्यों मनाते हैं? मेरे दोषों को प्रोनाउंसिएशन नहीं है, दोषों, मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। प्रभु मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। और थोड़ा बीच में हल्का पॉज लेते हुए। कुछ है ही है। प्रभु मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। आपकी वानर सेना में नर और नील 2 ऐसे वानर हैं जिनके स्पर्श से पर्वत भी जमीन तैर जाते हैं। मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से समुद्र पार करने में आपकी सहायता करूंगा। समुद्र पार करने में आपकी सहायता करूंगा। मैं पूरी सामर्थ्य मांगूंगा। हाँ, तो थोड़ा सा वो ना जल्दबाजी में बोल रहे हैं आप। फिर से लीजिए, फिर बोलो बात। शुरू लीजिए। हाँ लीजिए। प्रभु मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। आपकी वानर सेना में नर नील 2 ऐसे वानर हैं जिनके स्पर्श से पर्वत भी जमीन में तैर जाते हैं। मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से समुद्र पार करने में आपकी सहायता करूंगा। ओके। मुझे शिव के धनुष की टूटने की ध्वनि सुनाई दी। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे आराध्य शिव के धनुष की तोड़ने की दुस्साहस किसने किया? राजा जनक, नहीं तो मैं तुम्हारे राज को तहस नहस कर दूंगा। ये बहुत बढ़िया डायलॉग है, एक बार पूरा पावर है, एक बार लेते हैं। पूरा पावर है, मजा आ गया। फिर से आइए। फिर से बोलो। हाँ, सही से। राजा जनक, मैं तपस्या कर रहा था, मुझे शिव धनुष की टूटने की ध्वनि सुनाई दी। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे आराध्य शिव के धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? सेवक वो है जो सेवा का काम करे। जिसने भी धनुष तोड़ा है, शिव धनुष तोड़ा है। हाँ, जिसने भी, फिर एक बार फिर से लेते हैं। सेवक वो है जो सेवा का काम करे। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक, बहुत बढ़िया। पॉज लीजिए। महेश जी, हम लोग थोड़ा सा कुछ बातचीत कर रहे थे कि जैसे जो भी हमारे संग ये सब कलाकार हैं, कलाकार के नहीं हैं, सब खैर वो हम लोग बात कर चुके हैं।
अब इन लोगों के संग में काम करके, जैसे इसमें कोई भी हमारा कलाकार नहीं है, ठीक, हर चेहरे पीछे एक दुख भरी कहानी है, एक दर्द छुपा हुआ है। बस इस नाटक से हो क्या रहा है कि उन गमों को भूल करके, दरअसल में सिर्फ उन्होंने रामायण पढ़ी है और रामायण की ही धुन इनके अंदर चलती रहती बराबर। तो अभी हमें ये बताइए कि ये अनुभव आपके संग कैसा रहा? अभी एक अद्भुत सा, एक अलग सा अनुभव है, जिसमें तमाम सारी, एक होता नहीं कि दुश्वारियाँ भी हैं, इसमें परेशानियाँ भी हैं, इसमें गहन चिंतन भी है, कहीं उल्लास है, कहीं जो है एक मनोभाव में मनोबल भी बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है निरस्ता सा भाव आ जाता है, कहीं ठहरे हुए पानी सा भाव आ जाता है। तो उसके बीच में एक चुनौतीपूर्ण काम है, चुनौतीपूर्ण काम उन लोगों के बीच में जहाँ सचमुच निराशा है, उन निराशाओं में आशाएं कैसे जगाई जाएं, कैसे जागृत किए जाए मन में, उनके दीप को कैसे जलाया जाए, जो बुझ गए हैं उनको कैसे हमें जलाना है, जगाना है। तो एक अलग सा काम है जो करने का प्रयास किया जा रहा है तमाम दादा दादी, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके बीच में, और मुझे लगता है ये बेहतर काम होगा आने वाले समय में। बहुत सारे लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं, और कभी कभी मैं जब हताश हो जाता हूँ तो वो मुझे मनोबल देने लगते हैं, और ये सचमुच एक अलग दुनिया का एक अलग काम है। तो इस दुनिया में आप जब आते हैं, कोई नया व्यक्ति आएगा तो वो महसूस करेगा पहली बार में कि हाँ, इनके साथ हमारा मिलन होना चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक होने के बाद क्या होता है कि लोगों के अंदर भी वो निराशाएं आ जाती, लेकिन वो सानिध्यता तभी आएगी जब आप उनको अपने मन से, उनके और तन्मयता से जब किसी चीज़ से जुड़ते हैं। तो एक जब किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो नयापन आप पाते हैं, और नयापन आपके विचारों में भी आता है, आपके प्रेम में भी आता है, और आपका जो दुख और दर्द का जो एक किस्सा होता है एक नया होता है। आप सोचते हैं गम हमारे पास भी है, लेकिन इन लोगों के पास भी जो गम है उस गम को कैसे निकाला जाए, और कैसे हमें उन्हें समाज के बीच में बेहतर दिशा दिखाई जाए जो इनके अंदर है, लेकिन वो है उसको निकालना कैसे है, वही एक रामलीला का हमारा भाग है जो हम नाटक के माध्यम से कर रहे हैं। कोई कलाकार नहीं है जो डबिंग कर रहा है, देखा मैं इसमें कोई भी कलाकार, लेकिन एक कोशिश, लेकिन वो जो कोशिश है बहुत बड़ी कोशिश है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति से कह दीजिए कि पहाड़ चढ़ना है, और वो पहाड़ 8,848 किलोमीटर की अगर हिमालय पर्वत को चढ़ना भी हो और पर्वतारोही नहीं है, तो आप समझिए कि ऐसे व्यक्ति से आप कह रहे हैं जो कि बिल्कुल पर्वतारोही नहीं चढ़ने। तो ये वही काम है कि ये उस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, और कितना चढ़ेंगे कि वो मंजिल तक खुद ही अपना पताका लहरा कर रहेंगे। थैंक यू। चलिए, हाँ, बोले महाराज स्वयंवर आरंभ किया जाए। मैं थोड़ा सा गाइड कीजिए। ठीक, 1 2 3। महाराज स्वयंवर आरंभ किया जाए। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, गुड, बैठिए सर। रावण ने स्टार्ट। हे राम, दुष्ट रावण ने ये मेरा हार किया है, हार आ रहा है, हाल किया है, और उसी ने माता सीता का हरण किया है, और दक्षिण, और उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। ठीक, एक बार फिर से बोलेंगे, तेज है, तेज बोलिएगा। हे हे राम, दुष्ट रावण ने मुझे ये हार किया है, और बाबा भी आपका हार आ रहा, हाल हाल किया है, हार हाल हाल, ला अच्छा 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 अच्छा, जो ठीक है, ठीक है, अच्छा बोलिए बोलिए। हे राम, दुष्ट रावण ने ये मेरा हार किया है। हो गई दशरथ की, राम, परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, रावण, राजा जनक के दरबार में ऋषि जनक हो गए, विभीषण हो गया, समुद्रदेव। रावण पुत्र में, मैं रावण पुत्र मेघनाथ हूँ। मैंने इंद्र को परास्त किया है। प्रसिद्ध धनुधर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, सुग्रीव, अंगद, हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज कोई मुझसे बच नहीं सकता। आज को इस उत्सव का आनंद मनाओ। तुम किस कारण रूठी हुई? तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें जो भी कहोगी
तुम जो भी तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा। मैं करूँगा। वशिष्ठ, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि अब मैं अपना दायित्व राम को सौंप दूं। मुनिवर, मेरे जीते जी ये उत्सव हो जाए। राज्य में राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की जाएं। जारी की जाए के बाद इसके बाद मंत्रा का डायलॉग कर मुनिवर, मेरे जीते जी ये उत्सव हो जाए। राज्य में राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की जाएं। इसके बाद म्यूजिक का टेंशन थोड़ा वाला चेंज, हाँ चेंज भी कीजिएगा, थोड़ा सीन भी बढ़ाइएगा। क्या बात है मंत्रा? आने जाने का समय चाहिए। अच्छा, सब 10-15 सेकंड 15 सेकंड शुरू की जाए। यही म्यूजिक आगे बढ़ा दीजिए, तैयारी शुरू की जाए। इसको आगे बढ़ा हाँ, इसी को आगे बढ़ा, तैयारी शुरू की जाए ना। अरे रानी, विधाता ने तो मुझे गुरु बनाकर भेजा। सब राम रहे हैं, इधर पीछे आइएगा। ये लीजिए, ये लीजिए। टेंशन में थोड़ा क्लाइमैक्स ही क्या बात है मंत्रा? आज इतनी उदास क्यों हो? सब कुशल तो है ना? महचन देवा। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन हमारे निदेशक महोदय जी का। सर को मोमेंटो और एकल पुष्प देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। आदर, आभार, अभिनंदन एवं नमस्कार। A very good evening to Honorable Chief Minister and State Minister India। उड़ान, ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पर वे मेहमान। निवेदन करती हूँ जोरदार तालियों से कीजिए इनका सम्मान। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन हमारे सभी माननीय गणों का। मैं प्रांगण में खड़े सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी। इस अनोखे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी जी और आपकी सम्मानीय धर्मपत्नी जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और मार्गदर्शी माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, जिनके निर्देशन में समाज कल्याण विभाग नए नए कार्यक्रम आयोजित करता है और आज तो उसमें एक नई कड़ी ये भी जुड़ गई कि नए वेन्यू पे भी करता है और इत्तेफाक से ये वेन्यू हमने देखा भी नहीं था। तो इस बहाने बहुत ढेर सारे लोग जो यहाँ आए ही नहीं थे कभी, वो लखनऊ में इतना खूबसूरत एक मंच हो सकता है। सुना था हमने कि एक एम्फी थिएटर है, लेकिन कभी कोई कार्यक्रम हुआ नहीं। आने में थोड़ी असुविधा ज़रूर हुई, लेकिन ये राहों की अन्वेषी जैसे हम लोग पढ़ते थे कि नई राह खोजने में थोड़ा कष्ट तो होता ही है। तो ये नई राह और नया स्थान है, नई मंजिल है। तो माननीय मंत्री जी के कारण ये जगह हम सभी लोगों ने देखी और ज्योत्सना मैम, AK सिंह आस्था हॉस्पिटल के डॉक्टर हमारे, जो हमारे सभी इस तरह के जो आयोजन, बहुत ही सकारात्मक शुरुआत रही। मैंने कुछ इसके रिहर्सल के वीडियो देखे हैं। मंचन आज मैं भी देखूंगा। सर अनुरोध है आप आगे आए, बिल्कुल बीच में आए, क्योंकि आज का ये आयोजन महेश देवा सर के सौजन्य से है, आपकी प्रेरणा से है और सबसे बड़ी बात आपकी क्षमता से है। छोटे छोटे बच्चों का आप मंचन इतना जोरदार कराते हैं। तो आज तो हमारे साथ अनुभवी वरिष्ठजन है, जिनके साथ जीवन का अनुभव भी है और आपके बाद अब थिएटर का अनुभव भी है। लेकिन कोई भी काम समाज में केवल एक वर्ग जैसे वरिष्ठजन नहीं कर सकते, तो कुछ बच्चों का भी इसमें योगदान है, मैं समझता हूँ, और मिल करके बच्चे और बड़े आज का ये मंचन करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनामिका जी आपको भी,
और आपसे भी अनुरोध एक बार आप आ जाएं। जो आपकी आज की जो सुंदर व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं उसमें पूरे सभी अधिकारियों की टीम ने योगदान किया है। रंगा, आपको विशेष रूप से आभार, आपने इसको अच्छे से लीड किया और ईमानदारी से जितनी सुंदर व्यवस्था आपने की है वो हम सब की अपेक्षाओं को भी पार करते हुए है। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। प्रभारी डायरेक्टर हमारे प्रकाश जी, आपको भी आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर व्यवस्था है।